Hello students, welcome in Vigyanash. Video is related with the class 10th science and the chapter number is 8, that is how do organism reproduce. This video is totally related with the tissue culture. So with the positive attitude and a smile on your face, let's start the tissue culture. इन द टिश्यू कल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल जब टिश्यू कल्चर होता है बेटे, हम रूट या शूट इनमें से कहीं से भी हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट को लेके आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं। जिस प्लांट से हमने कोई पार्ट लिया होता है उस प्लांट को हम एक्स प्लांट कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल मीडियम है उसमें डाइट के लिए सुक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड्स और ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, ये दो फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स एज अ ग्रोथ रेगुलेटर डाल दी जाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे जो सेल हमने डाले थे मेरिस्टेमेटिक, दैट ग्रो रैपिडली और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है, यानी कि उसमें क्लियर नहीं होता लीफ कहाँ है, पत्ता कहाँ है, जड़ कहाँ है, इसलिए उसको हम अनडिफरेंशिएटेड मास कहते हैं। फिर उसमें से हम इनको निकाल के अलग मीडियम में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ इनको अलग से ग्रोथ रेगुलेटर मिलते हैं, अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन को इंक्रीज किया जाता है एंड दे चेंजेस टू प्लांटलेट्स। अब इन प्लांटलेट्स को हम कहाँ, जमीन में लगा लेते हैं और वहाँ से हमारे पास नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। बड़ी फास्ट और बहुत छोटे तरीके से इसको तैयार किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल पार्ट, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसके लिए एक शब्द लगा है, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। ये क्लोनिंग की तरह ही है, लेकिन यहाँ सोमैटिक सेल से ही क्लोनिंग है, तो यहाँ एक और नाम दिया गया इनको, सोमा क्लोन्स। What is tissue culture? If there is a definition regarding tissue culture, and definition will be the process of growing new plants while using cells of growing tip of plant is known as tissue culture. हमें क्या है कि हमने नए पौधे उगाने हैं, लेकिन सिर्फ किसको यूज करके, जो पौधे की टिप्स ग्रो करती हैं उनको ही यूज करना है। अब क्वेश्चन आया ये कि पौधे की जो टिप्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसमें कौन से सेल होते हैं, दे हैव द मेरिस्टेमेटिक सेल, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो परमानेंट सेल नहीं है, उनके अंदर कैपेसिटी है टू अगेन डिवाइड एंड ओवर एंड टू फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सो दैट्स वाई। और क्या रहता है, द सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स वर टेकन, याद रखिए क्यों लिए, बिकॉज दे आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब उन सेल्स को लेने के बाद हम आर्टिफिशियल मीडियम अगार में इसको डाल देते हैं। दे आर अलाउड टू डिवाइड रैपिडली बाय ग्रोइंग इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो इसको किसके अंदर डाल दिया जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर डाल दिया जाता है। जब हम एक सेल को उसके अंदर रखेंगे, देखिए सेल लिया मैंने टिप से और इस सेल को हमने आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर डाल दिया, क्या होगा, कुछ दिन के बाद यहाँ सेल का ढेर बन जाता है। सेल डिवाइड ओवर एंड अगेन, ठीक है, एंड इट फॉर्म ए अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। हमें पता नहीं लगता कहाँ लीफ है, कहाँ स्टेम है, कहाँ रूट है, कुछ नहीं पता लग रहा। सो देन ए अनडिफरेंशिएटेड, इट्स एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल विल फॉर्म, दैट इज नॉन एज द कैलस। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, कैलस के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज ए कैलस, तब ये लिखनी है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट फॉर्म इन द आर्टिफिशियल मीडियम इज नोन एज द कैलस। अब हम क्या करते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम हैविंग प्लांट हार्मोन्स। अब कैलस को क्या करना है, पहले तो इसके हर सेल को अलग अलग कर देना है। आफ्टर दैट इसको अलग डिफरेंट मीडियम के अंदर रखना है, जिसमें, ठीक है, रूट एंड शूट हार्मोन्स, दैट इज हम बात करते हैं हार्मोन्स की, अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स कौन से हैं, प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे उसको यूज कर लेते हैं। जब हार्मोन्स के बीच में इसको प्लेस करते हैं तो चेंज क्या आ जाता है, दे द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड मास दैट इज कॉल्ड द कैलस। एवरी सेल इज सेपरेटेड एंड दे आर placed in the hormonal medium and that result in the formation of leaves and the roots. So new plantlets formed from the each cell and these plantlets are placed in the soil. फिर इनको वहां से निकाल के हम मिट्टी में लगा के रखते हैं। कुछ दिन इनको कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा जाता है, मतलब कमरे के अंदर रखा, ठंड में रखा जाता है, एंड आफ्टर दैट दे आर प्लेस्ड इन द नेचुरल कंडीशंस। फिर बाहर थोड़ी धूप में रखा और फिर प्लांट में लगा दिया जाता है। इसका फायदा क्या रहता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द टिश्यू कल्चर मेनली। नंबर 1, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द सिंगल सेल। अगर हमने एक ही क्या लिया है, ठीक है, हमें एक सेल भी मिल जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी से नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये फायदा है, ठीक है। दूसरा है
डिजीज फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। हम जब मेरिस्टेमेटिक सेल चुनते हैं तो हम देख के चुनते हैं कि हमने कौन सा पौधा लेना। डिजीज फ्री लेंगे तो डिजीज फ्री प्लांट्स ही हमें अवेलेबल हो जाते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट। जितने भी क्रॉटन वगैरह के प्लांट्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं, दे आर ग्रोन बाय दिस मेथड। तो दिस इज टिश्यू कल्चर। लेट्स सी अ वीडियो ऑडिट। थैंक यू।